और जेएसएससी सहायक आचार्य रिजल्ट आने के बाद से लगातार अभ्यर्थियों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आखिर देर रात इस तरह से रिजल्ट क्यों जारी किया गया है। रिजल्ट में कई सारी गड़बड़ियां हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जेएसएससी की तरफ से कोई जवाब नहीं दे रहा। अधिकारी अगर सामने पढ़ भी जा रहे हैं तो पूछे जाने पर वो बता रहे हैं कि आखिर पूछने वाले तुम कौन हो। ये एक विडंबना हो गई अभ्यर्थियों के पास। अभ्यर्थी अब क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं और उनके पास क्या विकल्प बचते हैं, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज हैं। नीरज, आज अभ्यर्थी जेएसएससी दफ्तर पहुंचे थे, क्या कोई उनकी बातचीत हुई, कोई आश्वासन मिला, किसी ने कोई कारण बताया कि आखिर रिजल्ट में ऐसा क्यों है? बिल्कुल, बड़ी संख्या में विभिन्न जिलों से जो अभ्यर्थी हैं सहायक आचार्य के, और खासकर के जो साइंस और मैथ के अभ्यर्थी थे वो पहुंचे हुए थे। और उनमें से कुछ अभ्यर्थियों को जेएसएससी कार्यालय के अंदर बुलाया गया था और कहा जा रहा है कि वहां पे जो जेएसएससी सचिव हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई, बहुत सारे जो विषय थे उसको लेकर बात हुई और जो भी उनको लेकर जो है समस्या थी वो उनसे जाना गया, पूछा गया और उसके बाद तमाम बातों का जो है स्पष्टीकरण जेएसएससी सचिव की ओर से दिया गया है, जिसमें प्रमुखता जो बात ये कहा जा रहा है कि जो 1661 मेरिट लिस्ट में नाम है, रोल नंबर है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो गैर पारा के सीट है उसमें पारा शिक्षकों को सम्मिलित कर दिया गया है और जो पारा शिक्षकों का सीट है वो खाली रह गया है, तो उनको कहीं ना कहीं उससे हटाना चाहिए और जनरल का जो सीट है उसमें पारा शिक्षकों को सम्मिलित किया गया है। ऐसे में जो गैर पारा है वो इसमें अलाउ नहीं किए गए हैं, उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है। ऐसे में एक समाधान निकालने को कहा गया है। साथ ही जो बीएड वाला जो समस्या था, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश आया था और कहा गया था कि जो 2 ईयर बीएड कंप्लीट किए हुए हैं उन्हें भी इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाए। और इसमें जो रिजल्ट जारी किया गया था, जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, उसमें सबसे आखिरी बिंदु में ये लिखा गया है कि वो अपील में जाएंगे, यानी कि जेएसएससी जो है अपील में जा सकती है और अपील के बाद ही जो निर्णय आएगा उसके बाद जेएसएससी की ओर से कोई स्पष्टीकरण जारी हो सकता है या फिर नई जो लिस्ट है वो भी जारी हो सकती है। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि अभी तक जेएसएससी की ओर से कोई अपील दाखिल नहीं किया गया है झारखंड हाईकोर्ट में। ऐसे में जो रोल नंबर है, जो भी अभ्यर्थी है उनका भी रोल नंबर इसमें सम्मिलित होना चाहिए और ऐसा नहीं हुआ है तो ये कोर्ट की अवमानना है और ये भी कहा जा रहा है कि इसको लेकर वो कोर्ट तक भी जाएंगे। तो ये तमाम बातें जो है जिसका जिक्र किया गया है। उसके अलावा अगर बात करूँ ऐसे अभ्यर्थी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, उनका भी नाम जो है इस मेरिट लिस्ट में नहीं है, तो उन्हें आश्वासन दिया गया है कि संभवतः जो दूसरी सूची आएगी उसमें उनका नाम सम्मिलित हो सकता है, क्योंकि जो बीएड वाला मामला है उससे ये लग रहा है कि उस कारण से ये जो सेकेंड मेरिट लिस्ट का जो मामला है वो रोका गया है। तो हो सकता है कि जब सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी हो तो उसमें उन अभ्यर्थियों का भी नाम शामिल हो, क्योंकि कई मामले अभी भी झारखंड हाईकोर्ट में लंबित है, चाहे परसेंटेज वाला मामला की बात कर लूँ या फिर नॉर्मलाइजेशन की जो मामले हैं उसकी बात कर लूँ, तो कई मामले हैं जिसको लेकर हो सकता है जेएसएससी भी है अपनी ओर से तमाम चीज़ों को देखते हुए प्रयास कर रहा होगा कि आने वाले समय में इसको देखते हुए मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। लेकिन ये कह दिया गया कि संभवतः आने वाले समय में दूसरी सूची जो है यानी दूसरी मेरिट लिस्ट जो है वो भी जारी हो सकती है, क्योंकि 2734 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था और ऐसे में 1661 अभ्यर्थियों का जो मेरिट लिस्ट में नाम है ये कहीं ना कहीं जो है बहुत कम है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में और अभ्यर्थियों के मेरिट लिस्ट में नाम आए। उदय, बिल्कुल नीरज, तो क्या ये मायने निकाले जा सकते हैं क्या कि गड़बड़ी जो हुई है वो गैर पारा कैटेगरी में पारा शिक्षक को लिया गया है और जो डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसमें जितने 2 साल बीएड वाले थे उन सभी को छांट दिया गया है? क्योंकि अभी तक देखिए जब तक जेएसएससी कंफर्म नहीं करता है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभ्यर्थी इस तरह की बात कह रहे हैं। देखिए, अभी स्पष्ट नहीं कह सकते हैं क्योंकि मामला हाईकोर्ट में था और हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला बीते दिन सुनाया था और हमने खबरें भी दिखाई थी और ये कहा जा रहा है कि जेएसएससी इस पे अपील में जा सकती है, यानी कि जेएसएससी जो है डबल बेंच में इसको चैलेंज कर सकती है इस फैसले को और इस कारण से ही जो है मेरिट लिस्ट में उन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है और
हो सकता है कि जब अपील दाखिल हो और उसके बाद डबल बेंच से कोई निर्णय आए, तभी कुछ जो चीज़ें हैं वो बाहर आ सकती हैं और क्या कुछ होना ये भी क्लियरिटी आ सकती है। उदय। हाँ बिल्कुल नीरज, तो चलिए इंतजार किया जाए कि अभी क्या कुछ इस पर रिएक्शन आता है और अदालत तक अगर ये मसला पहुंचता है तो फिर वहां निकल कर क्या कुछ आता है। नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।